नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल शिव शक्ति 444 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? मैं अपनी इस वीडियो में दोस्तों आज बात करने लगी हूँ अपनी सोल्स के बारे में कि हमारी सोल है क्या चीज़। हमने बहुत बार सुना होगा आत्मा, ये आत्मा है क्या और ये कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों जो सोल है ये हमारी बॉडी का एक स्पिरिचुअल पार्ट होता है, एक हर एक पर्सन में, जो हमारे होने का एहसास कराता है हमें, कि जो हमारी प्रेजेंस है, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी तो देखकर आप लोग कह सकते हैं ना कि ये इंसान है, लेकिन जो उसके अंदर जीव है जिसकी वजह से वो सांस ले रहा है, जी रहा है, उस आत्मा को क्या कहते हैं, वो हमारी बॉडी का एक स्पिरिचुअल पार्ट होता है। जब हमारी बॉडी डेथ हो जाती है, मतलब जैसे कि, तो उसके बाद वो जो हमारा सोल है वो कभी नहीं मरता, वो ऑलवेज प्रेजेंस उसकी रहती है। वो यहाँ नहीं तो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सोल्स का मैं छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया आपको। अब जो सोल्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ ओल्ड सोल एंड अदर इज़ न्यू सोल। सबसे पहले मैं बात करूँगी दोस्तों ओल्ड सोल्स के बारे में। जो हमारी ओल्ड सोल्स होती है ना, वो बहुत पुरानी सोल्स होती हैं। पुरानी इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि वो एक छोटे बच्चे में भी ओल्ड सोल हो सकती है। आपने कभी भी देखा होगा कि कुछ बच्चे बचपन से ही इतने मैच्योर होते हैं, उनको इतनी समझ होती है चीज़ों की। वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी सोल है वो एक मैच्योर सोल होती है, ओल्ड सोल होती है बहुत, जिसने बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे डायमेंशंस के एक्सपीरियंस किए होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो सोल होती है वो जन्म लेती है अगर पृथ्वी पर, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा बर्थ नहीं लिए होते उस सोल ने, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा कर्मास नहीं होते दोस्तों। जो ओल्ड सोल्स होती हैं ना, वो बहुत ही भगवान के बहुत ही करीब होती हैं, उनके सबसे प्यारे बच्चे होते हैं। ठीक है, उनको अपने जो कर्मास होते हैं उनको क्लियर करने के लिए हार्डली 10 से 12 जन्म ही मिलते हैं इस धरती पर। वो मतलब 10 से 12, 15 जितने भी जन्म लेते हैं इस धरती पर, वहाँ लेकर वो अपने कर्मास को क्लियर करते हैं। उनका इतना ज़्यादा कर्मा बैगेज ही नहीं होता कि उनको बार बार जन्म लेना पड़े, यहाँ पर आके अपने कर्मास क्लियर करने पड़े। ठीक है, तो हार्डली 10 से 12 जन्म लेते हैं, और उन्हीं 10 से 12 जन्म वो लेते हैं, उनमें वो अपने आप को, अपनी सोल को हर बार इवॉल्व करके ही जाते हैं इस अर्थ से, और इतने मैच्योर होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि उनको पहले से ही इतनी चीज़ों की नॉलेज होती है। कुछ बच्चे छोटी एज में इतनी समझदारी की बातें करते हैं, और वो बड़े होकर भी मतलब चीज़ों को समझने की उनकी जो क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल इंसान से। तो इस तरह उनको ज़्यादा सफ़र, उनकी लाइफ में भी कुछ सफ़र इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कुछ ही शॉर्ट बर्ड्स मिलते हैं, तो उनको जो बचे हुए बैगेज हैं, कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं। तो हो सकता है कई बार ओल्ड सोल्स होती हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से जो ओल्ड सोल्स होती हैं वो बहुत ही मैच्योर सोल्स होती हैं और भगवान के बहुत ही करीब होते हैं। एंड द अदर इज़ न्यू सोल्स। न्यू सोल्स वो होती हैं जिन्होंने बहुत सारे बर्थ लिए होते हैं, हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट किए होते हैं, तो फिर से वो कर्मा बैगेज रह जाता है, फिर नया जन्म, फिर एक बार उनकी डेथ होती है, फिर नया, उनको अपने कर्मा बैगेज को क्लियर करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनका जो कर्मा पैटर्न है वो इस तरह का बन जाता है, वो रिपीट होता रहता है। वो अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और बार बार वो जन्म लेकर और नए कर्मास क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अपने नेगेटिव कर्मास के जो पैटर्न है उनको ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं। उनको ऑलवेज अपने जो कर्मा है वैसे के वैसे ही रखते हैं, और फिर नया जन्म लेते हैं, फिर और आगे कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। जो पिछले कर्मा पैटर्न है उनको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह उनके कर्मा बढ़ते रहते हैं, वो बार बार जन्म लेते रहते हैं अर्थ पे। उन लोगों को कहते हैं न्यू सोल्स। वो जो सोल्स होती हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता, उन्होंने अपनी सोल को इतना इवॉल्व ही नहीं किया होता। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी सोल्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।